नहीं जाता है, सोच ले मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे जा खड़े हो जाओ। ठीक है, यहाँ को आ जाओ। अरे वीडियो बनेगी ना। जाओ जाओ जाओ। अरे स्पष्टीकरण में स्पष्ट करके दूंगा। आगे नहीं, इधर को आ। लट्टू जल्दी अंदर को बोल, आ। आ जाओ। महोदय यहाँ पे आ। मेरे फोटो भी लेना साथ में। लो ना इधर पे आप। फोटो में एप्लीकेशन महोदय फोटो मैं आपके द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण का बिंदुवार जवाब निम्न प्रकार से प्रेषित कर रहा हूँ। आपके द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण यद्यपि पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है, इसमें उठाए गए बिंदुओं से साफ जाहिर है कि उपरोक्त पत्र किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा छात्र हित में जारी है, लेकिन आपके द्वारा भेजे गए पत्र का बिंदुवार जवाब निम्न है। 1 व 2। महोदय, ये बेहद शर्मनाक है। मैं आदरणीय ममता बंदी जी का एक शिक्षिका होने के नाते और उससे भी पूर्व एक महिला होने के नाते बहुत सम्मान करता हूँ। ये आरोप बेहद आहत करने वाला है। ऐसा करना तो दूर, मैं भी आरोप लगाना निहायत ही शर्मनाक है। मैं इन आरोपों से इनकार करता हूँ। मीटिंग के दौरान घूरने का आरोप क्या हास्यास्पद नहीं है? आखिर मीटिंग में पीठ दिखाकर तो चर्चा की नहीं जा सकती। देखने और घूरने में जो बारीक सी रेखा है, उसके निर्धारण का कोई सर्वमान्य तरीका हो तो बताएं। 3. महोदय, प्रत्येक छात्र प्रतिनिधि का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वह किसी कर्मचारी अथवा शिक्षक को अपने कर्तव्य पालन में सक्षम नहीं पाता है अथवा उसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को दूषित करने का प्रयास दिखाई देता है तो इस संबंध में सक्षम अधिकारी से निष्कासन की मांग कर सकता है। महोदय, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आप जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति इसे एक आरोप के तौर पर मेरे स्पष्टीकरण में सम्मिलित करता है। महोदय, या तो आप लोकतंत्र के बुनियादी अधिकार से परिचित नहीं है अथवा ये पत्र किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय के तौर पर जाना जाता है। आपसे निवेदन है, कृपया किसी निर्देश को अध्ययन के पश्चात ही अग्रसारित किया गया। 4. महोदय, यह आरोप मेरा है। आपसे निवेदन है कि इस हेतु कुलानुशासक कार्यालय आदरणीय शिक्षिका जी से जवाब तलब करे, न कि प्रार्थी से। कुलानुशासक कार्यालय किस प्रकार एक तरफा कार्रवाई में मुलतविया है, ये प्रमाण है। ये मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच क्या किसी कमेटी द्वारा कराई गई या इस संबंध में कोई जवाब मांगा गया? मेरा विश्वास है कि इसके जवाब में शायद कार्यालय का सिर शर्म से झुक जाएगा। जिस प्रकार मेरे जैसे एक साधारण छात्र और राजनीतिक रूप से अनाथ छात्र नेता पर जिला और परिसर प्रशासन सारी शक्ति झोंके हुए है, उससे छात्रों के साथ साथ निष्पक्ष शिक्षक समुदाय भी शर्मिंदा होगा। परिसर में राजनीतिक माहौल का ऐसा पतन इतिहास में कभी नहीं हुआ। सत्ता की गोद में बैठे ऐसे कुछ शिक्षक परिसर की गौरवशाली छात्र अस्मिता को कलंकित करने पर तुले हुए हैं। 5. महोदय, ऐसा कार्य मेरे द्वारा न अतीत में किया गया है न भविष्य में किया जाएगा। मैं छात्र हितों की बात करता हूँ और वहाँ यदि कभी समस्या होगी तो मैं उसके लिए अपने छात्र समुदाय के साथ खड़ा रहूंगा। जहाँ तक दबाव बनाने की बात है, यदि मैं इस तरह की राजनीति करता होता तो शायद आपके प्रिय छात्र नेताओं में होता, जो परिसर में आपके सानिध्य में बैठकर चाय नाश्ते के मजे लेते हैं और छात्र हितों की बात रखने में छात्रों से ज्यादा आपके चहेते राजनीतिक शिक्षकों का हित देखते हैं। 6. महोदय, इस बिंदु में वर्णित भाषा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। संपूर्ण छात्र शक्ति मेरे संघर्षों की गवाह है, वही इसका जवाब देगी। जब उसका जवाब आएगा तो सत्ता की चकाचौंध में अंधा बहरा हो चुका प्रशासन भी सुनेगा। महोदय, आशा है कि आपको प्रत्येक बिंदु का आशाजनक उत्तर मिल गया होगा। कितना हास्यास्पद है कि आज परिसर को इतना कमजोर बना दिया गया है कि यहाँ की राजनीति को ऐसी घटिया मानसिकता की जरूरत पड़ रही है मुझ जैसे एक आम छात्र की आवाज को दबाने के लिए। परिसर में छात्रों को शिक्षकों का एक वर्ग अपना गुलाम बनाए रखना चाहता है। यह वर्ग सत्ता का चहेता है। सत्ता की ताकत का इस्तेमाल कर वह सिर्फ गुलाम छात्र नेताओं की ऐसी फौज चाहता है जो उसके इशारों पर नाचती रहे। लेकिन महोदय, मैं इस छात्र राजनीति को इस गुलामी में नहीं जाने दूंगा। मैं आम छात्रों के साथ साथ उन सभी आदरणीय शिक्षकों का ऋणी हूँ जो इस माहौल में भी परिसर की मौलिकता को बचाने के लिए लाठी डंडे खाकर भी अड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि परिसर में छात्र संगठनों के पदाधिकारियों के तौर पर तैनात शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा जाए कि क्या वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने में नहीं लगे हुए हैं। महोदय, हम जल्द ही परिसर को पवित्र बनाने के लिए आंदोलन करेंगे, जहां ऐसे शिक्षकों से परिसर को दूषित करने के बाबत जवाब मांगा जाएगा। नमामि परिसर, जय हिंद। इसकी फोटोस्टेट करा के आपको